सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज टाटा ग्रुप की एक कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं और ये कंपनी का रिजल्ट आया और रिजल्ट ठीक है, अच्छा है मतलब देखा जाए, बट स्टॉक में गिरावट है। अब देखो, अगर स्टॉक की गिरावट की आप बात करोगे, बहुत सारे लोग क्या होता है ना, जब किसी स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आ जाती है, मान लो बड़ी गिरावट से मतलब मेरा एक दिन में स्टॉक 5%, 10% या चलो 15-20% तक भी टूट जाता है। अगर कोई स्टॉक 15-20% टूट रहा है तो देखो एक्चुअल में फिर तो सोचने वाली बात है, कुछ ना कुछ तो स्टॉक में न्यूज़ है, कुछ बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से स्टॉक में प्रॉब्लम है। बट स्टॉक 4-5% के अंडर में ही टूट रहा है तो हो सकता है उसमें नेगेटिव न्यूज़ हो, बट वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव ना हो। अब मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताना क्या आपके पास ये स्टॉक है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, जिसका नाम है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। देखो आप, ज़बरदस्त गिरावट। चलो ठीक है, आप ज़्यादातर स्टॉक्स देखेंगे तो गिरावट ही देखने को मिल रही है, बट एक दिन की गिरावट मायने नहीं रखती है। लेकिन इस स्टॉक में कुछ और ही चल रहा है, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। देखो, इंडियन होटल्स कंपनी एक मतलब टाटा ग्रुप का ट्रस्ट है और ये कंपनी ना फंडामेंटली अच्छी है, कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम तो हर किसी में होता है, लेकिन वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टॉक को अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आपको इसके कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल और कंपनी का अगर हम बात करें, जो अपना मार्केट शेयर है कितना है इस इंडस्ट्री में, वो सब चीज़ें जाननी ज़रूरी थी, जिसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट नजर आएगी, ये वाली स्टॉक फंडामेंटल, इसमें मैंने वीडियो बनाई, आप जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अभी फिलहाल हम वापस से आते हैं, डिटेल वीडियो उसमें आप देख लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। अब देखो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस पिछले एक महीने में स्टॉक फ्लैट है, मतलब एक महीने से कंसोलिडेशन मोड। 6 महीने की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो 6 महीने में भी स्टॉक 10% का रिटर्न दिया है, मतलब एक कंसोलिडेशन मोड है। और ये स्टॉक में आपको वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और वॉलेटिलिटी हमेशा की तरह आपको एक ही बात बोलूँगा, ये उन लोगों के लिए वरदान होती है जो टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी में सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकाल के छोटे छोटे प्रॉफिट बनाकर एक बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। बट उसके लिए देखो, सीधी बात है भाई, देखो मार्केट से पैसा कमाना है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा, है ना, इंडिकेटर, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड, स्टॉक कंपनी का ट्रेंड, स्टॉक चार्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सबको मिला करके टेक्निकल सीखने के बाद आप प्रॉफिट ले सकते हो। अगर नहीं आता है तो फिर सीधा सीधा आप ट्रेंड को फॉलो करो। तो यहाँ पर ट्रेंड कंसोलिडेशन मोड है, इसका मतलब आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जा सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बन सकता है स्विंग ट्रेड में, अगर आप सपोर्ट, रेसिस्टेंस और टेक्निकल जानते हो। अगर आप जानते हैं अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई देखो, फिर आपको उस ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे स्विंग ट्रेड के लिए ही स्टॉक चाहिए, मैं हर महीने प्रॉफिट बनाऊँ, तो उसके लिए हम आपके लिए मेंबरशिप स्टार्ट कर चुके हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारी ये वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर महीने स्टॉक्स मिलेंगे स्विंग ट्रेड के लिए, और यहां पर आप जो है हर महीने प्रॉफिट बना सकते हो। तो फिर जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हर महीने प्रॉफिट बनाना है स्विंग ट्रेड से। अब यहाँ पर स्टॉक में एक न्यूज़ है, लेटेस्ट है, कोई पुरानी नहीं है, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ देख लो आपके सामने। मनी कंट्रोल हिंदी अब स्टॉक्स, हिंदुस्तान बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन मुनाफे में जोरदार उछाल के बाद भी जेफरीज ने टारगेट प्राइस में की कटौती। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? इंडियन होटल्स की। इंडियन होटल्स के शेयर 3% लुढ़के, निवेशकों को रास नहीं आया Q4 का रिजल्ट। आप यहां पर देख सकते हो, ये जो अपडेट है ये 6 घंटे पहले का है, तो मैं लेटेस्ट 6 घंटे पहले वाले आपको अपडेट दिखाता हूं। यहाँ पर अब स्टॉक्स का आर्टिकल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडियन होटल्स के शेयर 3%, बल्कि जब ये आर्टिकल आया उस टाइम 3% की गिरावट थी। अभी तो स्टॉक में आप देखोगे तो लगभग 5.5-6% के आसपास गिरावट हो चुकी है। ठीक है, ये सुबह का आर्टिकल है, 6 घंटे पहले का, तो आप समझ सकते हैं उस टाइम 3% की गिरावट थी। एक्चुअल में क्या हुआ है, इसका फाइनेंशियल ईयर 25 Q4 का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 522 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले वर्ष के समान जो है 25% ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव अपडेट है। तो भाई जब पॉजिटिव अपडेट है, रिजल्ट अच्छा आया, तो स्टॉक में गिरावट क्यों? सीधी सी बात है। इसके साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। वैसे मैंने ये सब चीज़ें डिटेल वीडियो में डिस्कस कर रखी है। कंपनी डिविडेंड भी देती है और 1 लाख करोड़ प्लस का इसका मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है नहीं। टाटा ग्रुप का भरोसा भी है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी डिटेलिंग आप देख लेना स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए जानते हैं आखिर क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर स्टॉक जो है, इनके सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की जो योजना है वो देख लीजिएगा। इंडियन होटल्स कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत चटवाल ने कहा है कि कंपनी आने वाले समय में 1200 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट करेगी। ये इन्वेस्टमेंट होटल की मरम्मत, सुधार और नए प्रोजेक्ट्स, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर किया जाएगा। इसका मुख्य फोकस ताज ब्रांड को और मजबूत बनाना और डिजिटल सेवाओं को बेहतर करना है। ताज, आपने नाम ज़रूर सुना होगा भाई, अगर आप इंडिया में रहते हो और आपको होटल ताज का ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुंबई का तो स्पेशल सबसे ज़्यादा फेमस है वो, तो वो जो है ना ताज, वो इसी कंपनी का है। मतलब
देखो इंडियन होटल्स हो गई एक कंपनी, इसकी अलग अलग ब्रांड्स है, विवांता हो गई और ताज हो गया, इसके अलावा ओबरॉय हो गया, ये सब इसकी सब्सिडरीज हैं इंडियन होटल्स की। मतलब जितने भी आप लग्जरियस होटल का नाम सुनेंगे ना, ये मान के चलिएगा 90% चांसेस है, 90 नहीं बल्कि 95% चांसेस हैं कि वो इंडियन होटल्स की ही सब्सिडरी होगी, जो कि मैंने इसकी डिटेलिंग वीडियो में सब कुछ शेयर कर रखा है, कौन कौन सी इसकी सब्सिडरीज है, कौन कौन से बड़े नाम है, वो सब आपको डिटेल वीडियो में मिल जाएगा। तो अभी जो इनका मुख्य फोकस वो ताज ब्रांड को लेकर की है कि इसकी डिजिटल सेवाओं को और इसको जो भी मरम्मत वगैरह है उसको लेकर के टोटल 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। और देखो जो दिखता है वही बिकता है, ताज होटल में कौन रुकने जाता है? सीधी सी बात है, आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा वहाँ पर। कौन जाएंगे? बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो रुकते हैं वहाँ पर। और अगर उनको फैसिलिटी वहाँ पर मिल रही है, सीधी सी बात है, वो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वो वहीं रुकेंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप समझिएगा और इस हिसाब से, और डिमांड जो है इसकी इंडियन होटल्स की, मार्केट मतलब ये समझ के चलो एक तरफ लेके बैठा हुआ है मार्केट ये, और टाटा ग्रुप का भरोसा यहाँ पर जुड़ा हुआ ही है इसके साथ। तो ये चीज़ें हैं इस कंपनी का, और बाकी इसका रिजल्ट कैसा कैसा रहा उसके लिए मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ इसके स्क्रीनर की वेबसाइट पर, वहाँ पर देखते हैं क्या क्या देखने को मिला है। तो मार्केट कैप मैं आपको बता ही चुका हूँ कितना है इसका, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे क्वार्टर रिजल्ट। तो ये रहा मार्च 2025 का इसका रिजल्ट, जो कि 2425 करोड़ का इसका सेल्स है, जो कि लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 2533 करोड़ की सेल्स थी। सेल्स घटती हुई नजर आई है। चलो ईयर ऑन ईयर पर देख लेते हैं। मार्च 2024 में 1905 करोड़ थी, जो बढ़कर 2425 करोड़ हुई है। यहाँ पर भी सेल्स जो है अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई है। अब जरा ईयर ऑन ईयर पर अगर इसका नेट प्रॉफिट आप देखोगे 438 करोड़ से बढ़कर 563 करोड़, 25% नेट प्रॉफिट बढ़ा है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर 633 करोड़ था, जो भी 563 करोड़ हो गया है, घट गया है। क्या इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट है? देखो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव हर जगह चलते हैं। कभी किसी क्वार्टर में प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, कभी किसी में कम हो गया, कभी और ज़्यादा हो गया, 2 बार कम हो गया, तीसरी बार फिर ज़्यादा हो गया, ये तो चलता रहता है। इंपॉर्टेंट ये है क्या कंपनी लॉस बना रही है? नहीं, प्रॉफिट में भले ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हो, लेकिन कंपनी बना रही है प्रॉफिट ही, लॉस मेकिंग नहीं है। और अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो देयर इज ए हाई चांसेस वो कंपनी सर्वाइव करेगी और अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने पर स्टॉक में मत जाना, क्योंकि अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर लेकर चलूंगा, वो चीज़ भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अर्निंग पर शेयर की अगर आप यहाँ पर बात करें, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4 रुपये 9 पैसे थी, वो अभी घटकर 3 रुपये 67 पैसे रह गई है। मतलब हर जो ये स्टॉक है, ये एक शेयर जो है, एक शेयर पर कंपनी 3 रुपये 67 पैसे कमा रही है, जो कि लास्ट ईयर में 2 रुपये 93 पैसे था। तो ईयर ऑन ईयर पर तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर पर थोड़ा सा घटा है। बट मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, और मुझे लगता भी नहीं है कि इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक के प्राइस पर पड़ेगा। तो आज स्टॉक में गिरावट क्यों? एक तो पूरी मार्केट की सिचुएशन, दूसरी चीज़ थोड़ा बहुत 1-2 दिन उतार चढ़ाव चल भी रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। और मुझे नहीं लगता है कि इसका इंपैक्ट इतना ज़्यादा है कि आपको स्टॉक को सेल करके इससे एग्जिट हो जाना चाहिए, इसे छोड़ के चले जाना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। मेरे अकॉर्डिंग ये कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, और ईयर ऑन ईयर पर तो भाई प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। ओवरऑल भी अगर आप यहाँ पर देखोगे, मार्च 2014 से कंपनी जो है लगभग 2017 तक जहाँ पर लॉस मेकिंग थी, ठीक है, 2018 2020 के बाद से, कोविड के बाद से कंपनी लॉस मेकिंग रही लगातार 2 साल, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2023 से फिर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बननी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर कोविड की वजह से जो इस तरह की कंपनीज है, जैसे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी हो गई, होटल हो गई, इस तरह की कंपनी ज़्यादातर लॉस मेकिंग ही नहीं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन बात यह है कि क्या कंपनी ने बाद में फिर से अपने प्रॉफिट को दोबारा वापस लिया? तो ये कंपनी बिल्कुल लेकर आई है भाई। 2022 में देखो आप, 2021 में इसको लॉस हुआ 800 करोड़ के समथिंग का, इसने 2022 में लॉस घटाकर सिर्फ 250 करोड़ का छोड़ा, और अगले ही साल 2023 में प्रॉफिट मेकिंग, 2024 में प्रॉफिट मेकिंग, और 2025 में फिर से प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अब आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगता है। रिजल्ट के हिसाब से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है इस स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। बट हाँ, टेक्निकल क्या कहता है वो भी अपने आप में एक अलग बात है। पहले एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर इसमें एक्सपर्ट्स का, एनालिस्ट का व्यू देख लीजिएगा आप यहाँ पर। तो 22 एनालिस्ट में से 41% ने बाय रिकमेंडेशन, 14 ने आउटर परफॉर्मर और 32 ने होल्ड, सिर्फ 9% अंडर परफॉर्मर और सेल है 5%, यानी कि सिर्फ 14% सेल और अंडर परफॉर्मर बता रहे हैं, बाकी के 86% बाय और होल्ड बोले हैं। और ये जो यहाँ पर रिकमेंडेशन होती है अगले 1 साल के हिसाब से होती है, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है उसके बिहाफ पर यहाँ पर जो एनालिस्ट है वो उसमें बाय और सेल रेटिंग देते हैं। अब जरा पब्लिक का ओपिनियन भी देख लो, 98% बाय, 2% सेल, मतलब यहां पर पब्लिक भी लगभग सारे के सारी जो है रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको यहां पर स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। अब टेक्निकल क्या कहता है ये बताएगा आपको भाई सारा गेम। तो स्टॉक में अगर आप टेक्निकली एक्सपर्ट हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, तो आप इस स्टॉक में छोटे छोटे प्रॉफिट लेके, एंट्री लेकर जो है इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन
अगर आप टेक्निकली नहीं जानते हो तो ये स्टॉक ना यहाँ से कंसोलिडेट ही चलेगा। अब फिलहाल अगर इस लेवल पर आप स्विंग ट्रेड के लिए एंटर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से 40-50 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एंट्री लेना, ये आपका रिस्क है। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मेरे कहने पे मत जाना। हाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकूँ। बट यहाँ पर स्टॉक एक रेंज बनाएगा, जैसे यहाँ से 738 से लेकर 850 तक के, 750 से 850 मान लो, तो यानी कि 100 रुपये की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है शॉर्ट टर्म में। और शॉर्ट टर्म में अगर कोई इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहा है तो वो यहाँ पर परेशान रह सकता है। अब अगर आप एक लंबे समय का व्यू रखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा अभी एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन तो दिया यहाँ पर 86% बाय और होल्ड, लेकिन अगले 1 साल के हिसाब से है। अब उस 1 साल के बीच में स्टॉक क्या पता 6 महीने तक कंसोलिडेट चले, हो सकता है 7 महीने कंसोलिडेट चले, हो सकता है 9 महीने 10 महीने कंसोलिडेट चले, बाकी के 2 महीने में स्टॉक भागे। ये कंसोलिडेशन मोड फेस करना ही पड़ेगा, चाहे ये 2 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो। ये कंसोलिडेशन मोड फेस करने के लिए अगर आप रेडी है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर कम से कम 1 साल से ज़्यादा का टाइम देना पड़ेगा। स्विंग ट्रेड अलग ही चीज़ होती है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। या तो आप टेक्निकल सीखो, नहीं तो भाई आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलेंगे। तो आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन करके हर महीने उन स्टॉक्स का फायदा उठा सकते हो। बाकी यहाँ पर स्टॉक के फंडामेंटल अगर आप देखोगे, फाइनेंशियल देखोगे, बिजनेस मॉडल देखोगे, वो सब चीज़ें डिटेलिंग अगर आपको जाननी है तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में एक बार वीडियो जरूर देख लेना, फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना डिसीजन लेना। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, और अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।